वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफा। ईरानी सदर के एजाज़ में मुसल्लह अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मसूद पेज़ेश्कियान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से वफाकी वज़रा का तारुफ कराया। मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर-ए-आज़म को वफ़द के अरकान का भी तारुफ कराया। ईरानी सदर ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में पौधा भी लगाया है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। जी यासिर, बताइएगा। देखिए, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान जो है उनका आज से बाज़ाब्ता तौर पर जो उनकी मसरूफियात हैं वो शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान जो है उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर ही उन्होंने एक पौधा लगाया और पौधा लगाने के बाद जो वफाकी वज़रा हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से उनका मुसाफा करवाया और उसके बाद ईरानी सदर की जानिब से जो उनके हमरा 11 रुकनी वफ्द आया हुआ है पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर, उनकी मुलाकात जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से करवाई गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर जो है वो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद हैं। वफूद की सतह पर मुलाकात का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। ईरानी सदर की मसरूफियात जो है उनका आगाज़ हो चुका है और इब्तदाई तौर पर जो है वो मुआहदों के ऊपर जो है वो दस्तखत किया जाएगा। मफाहमती यादाश्तों के ऊपर जो है वो दस्तखत किया जाएगा। तिजारत, बॉर्डर मैनेजमेंट, इसी तरह तवानाई के जो मंसूबे हैं उनके हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरानी सदर की जानिब से हमने देखा कि जब वो ईरान से निकल रहे थे तो उस वक़्त उनकी जानिब से एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि 10 अरब डॉलर तक की तिजारत जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, उसको 10 अरब तक ले जाना चाहते हैं। उसके हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ ईरानी सदर जो है उनका तबादला ख्याल होगा कि किस तरह से 10 अरब तक जो तिजारत है वो पाकिस्तान और ईरान जो है वो आपस में कर सकते हैं। अगर हम मादी में देखें तो तकरीबन 3 अरब रुपए तक की जो तिजारत है वो दोनों ममालिक ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ जो है वो करते हुए दिखाई देते हैं। अब ईरानी सदर इसमें मज़ीद इजाफा करना चाहते हैं और इसको 10 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। इस हवाले से तबादला ख्याल जो है वो आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस वक्त जो मुलाकात जारी है उसके अंदर किया जाएगा। 1 रोड 1 बेल्ट का मनसूबा जो है उसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़ायरीन के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा और जो पाक ईरान 900 किलोमीटर का बॉर्डर है इसके ऊपर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसके हवाले से भी तबादला ख्याल जो है वो किया जाएगा। जो ज़ायरीन को जब ईरान और इसराइल के दरमियान जब जंग जारी थी तो इस जंग के दौरान जो पाकिस्तानी ज़ायरीन थे उनको जिस तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इससे पहले हमने देखा कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो इस बात पर भी रब्ता किया गया कि एक फेरी सर्विस जो है वो चलाई जाए। फेरी सर्विस जो है वो कराची बंदरगाह से समंदर के रास्ते जो है वो ईरान जाए और वहाँ से ज़ायरीन को जो है लेकर भी जाए और वापस लेकर भी आए। तो इस मंसूबे के हवाले से भी आज कभी इम्कान है कि जो ईरानी सदर हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ इसके ऊपर मशावरत जो है वो करेंगे। ईरानी सदर जो है उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जब मुलाकात की तो इस मुलाकात के दौरान उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। जब ईरान और इसराइल के दरमियान जंग जारी थी तो पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ खड़ा है, मुस्लिम उम्मा के साथ खड़ा है और ईरान के भरपूर हमायत का ऐलान करता है। इसी तनाज़ुर में हमने देखा कि जो पार्लियामेंट के अंदर जो है वो एक मुज़म्मती करारदाद जो है वो इसराइल के खिलाफ पेश की गई, बल्कि ना सिर्फ पेश की गई उसको मंजूर भी किया गया। तो आज अगर बात की जाए तो ईरान डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार की ईरान के सदर से मुलाकात हुई है। ईरान के साथ तारीखी और बरादराना ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान के गहरे आज़म का इयादा। ईरानी सदर ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को बेहतर बनाने के आज़म का इयादा किया। इसहाक डार की ईरान के सदर से मुलाकात हुई है। ईरान के साथ तारीखी और बरादराना ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान के गहरे आज़म का इयादा किया गया। ईरानी सदर ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को बेहतर बनाने के आज़म का इयादा किया है।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिसन का दौरा, फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। पाक फौज में जदीद हेलीकॉप्टर की शमूलियत, हेलीकॉप्टर हर मौसम में रात के किसी भी वक्त दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। फील्ड मार्शल ने जंगी तैयारी के आला मयार पर इजहार इत्मीनान किया और मुश्तरका हथियारों की हिकमत अमली के कामयाब मुजाहरे को सराहा। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। बनाने के लिए एक और कामयाब कदम, पाक फौज में Z-10ME हेलीकॉप्टर की शमूलियत, जदीद हेलीकॉप्टर बेहतरीन रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और नाइट स्ट्राइक की सलाहियत से लैस है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्तान गैरिसन का दौरा किया। कोर कमांडर मुल्तान ने फील्ड मार्शल का पुरतपाक इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और जारी तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। सैयद आसिम मुनीर ने तैयारियों के आला मेयार पर इत्मीनान का इजहार किया और कौमी खुद मुख्तारी व इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। फील्ड मार्शल ने एकेडेमिया और सिविल सोसाइटी के अरकान से एक तारीफी सेशन में मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने कौमी यकजहती, सिविल मिलिट्री हम आहंगी और हाइब्रिड खतरात का मुकाबला करने के लिए कौम की शराकत दारी की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान आर्मी एविएशन में जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत की तकरीब की सदारत भी की। ये हेलीकॉप्टर जदीद तरीन ऑल वेदर प्लेटफॉर्म दिन और रात में दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। जदीद रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लेस ये हेलीकॉप्टर फजाई और जमीनी खतरात से निमटने की सलाहियत में नुमाया इजाफा करेगा। फील्ड मार्शल ने मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में नए शामिल करदा Z-10ME हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर का अमली मुजाहरा भी देखा। इस ताकतवर निजाम की शमूलियत आर्मी एविएशन की जदीदियत में एक अहम संग मील है। फील्ड मार्शल ने जवानों के बुलंद हौसले, पेशावराना महारत और जंगी तैयारियों को सराहा। भारत की जाहिरियत पर पाकिस्तान के जवाब पर राइटर की खुसूसी रिपोर्ट। भारतीय पायलट्स महफूज फासले की तवक्को रखते रहे, लेकिन पाकिस्तान के चीनी साख्ता मिसाइल ने राफेल तैयारों को तवक्को के बरखिलाफ बआसानी निशाना बना डाला। मजीद ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की हिकमत अमली और भारत की इंटेलिजेंस की नाकामी, भारतीय तैयारे हवा में ही धूल बन गए। रॉयटर्स की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई की रात पाक फिजाइया के ऑपरेशन रूम की स्क्रीन पर भारत में मौजूद दर्जनों फॉल तैयारों की पोजीशंस वाज़ेह हुई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर सिद्धू भारतीय हमले की तवक्को में कई दिनों से कंट्रोल रूम में मौजूद थे। उन्होंने पाकिस्तान के चीनी साख्ता J-10C जेट तैयारों को फिजा में उड़ाने का हुक्म। ज़हीर सिद्धू ने अपने अमले को फ्रांसीसी साख्ता लड़ाका तैयारे राफेल को निशाना बनाने की हिदायत की। रॉयटर्स के मुताबिक 1 घंटा तवील फिजाई झड़प में दोनों जानिब से तकरीबन 110 तैयारे शामिल थे। ये कई दहाइयों में दुनिया की सबसे बड़ी फिजाई लड़ाई थी। उधर माहिरीन का मानना है कि राफेल की कारकर्दगी अहम मसला नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक राफेल के गिराने की वजह चीनी साख्ता PL-15 मिसाइल की रेंज के बारे में भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी थी। भारत की नाकिस इंटेलिजेंस ने राफेल पायलट्स को एतमाद का गलत एहसास दिलाया कि वो महफूज फासले पर हैं, जबकि PL-15 मिसाइल ने 200 किलोमीटर दूर से राफेल को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने भारतीय पायलट्स को उलझाने की कोशिश में दिल्ली के सिस्टम्स पर एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हमला किया। इस तनाज़े ने चीन और पाकिस्तान के दिफाई इत्तेहाद को भी आलमी सतह पर नुमाया कर दिया। आलमी माहिरीन के मुताबिक जदीद फिजाई जंग में सिर्फ हथियार नहीं बल्कि दुरुस्त मालूमात और मजबूत निज़ाम ही कामयाबी है।